सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में तुलसी गुणकारी क्लास 8 का आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर, तीसरे पाठ है गुणकारी तुलसी। अपने घर में तुलसी का पौधा है तो वह तुलसी का पौधा कितना गुणकारी है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, कहता है भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादप सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारत में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सर्वाधिकम आदरम प्राप्त है, मैंने सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है। पूरे भारत में क्या चीज़ का पौधा सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है? तुलसी का पौधा, है ना। अस्मिन पाद पे असंख्य गुणा संति। इस पौधे में असंख्य गुण है, एक गुण नहीं है प्यारे बच्चों। इस पौधे में कितने असंख्य गुण हैं। तस्य काष्ठम पवित्राणि च स्वास्थ्य कराणि रोग रोधकाणि आयुर्वर्धकाणि च विद्यन्ते। इसके लकड़ी पत्ते, पत्राणी माने पत्ते, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, रोग को क्या करने वाले, रोकने वाले और आयु को बढ़ाने वाले हैं। आयुष वर्धकाणी च विद्यते, माने आयु उम्र को बढ़ाने वाले हैं इसके तना और पत्तियाँ। इतना लाभदायक है प्यारे बच्चों। भागवत पुराणे तु इदम अपि कथितम यत् तुलसी पादपाणां बनेतु यमदूता अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। वाह प्यारे बच्चों। ततः तु तीर्थ दर्शनम। कहते हैं कि भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि तुलसी का पौधा के वन में, जहाँ पूरा वन हो तुलसी का पौधा का, तो उस वन में यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहता है यमदूतम अति प्रवेष्टुं न शक्नोते, है ना। यमराज भी, यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कहाँ? जहाँ तुलसी का वन हो। और फिर कहता है तत्तु, है ना, और वह तीर्थ स्थान या तीर्थ के समान है। तुलसी का पौधा का वन किसके समान है? तीर्थ के समान है। तुलसी काणम चैव गृहे यस्य वर्ती तिष्ठति तद्गृहं तीर्थम भूतम ही नयान्ति यमकीरा यमकिंगरा। कहते हैं प्यारे बच्चों कि जिस घर में तुलसी का वन है, जिस घर में तुलसी का वन है, माने 5, 10, 20 पौधे हैं, वह निश्चित ही तीर्थ के समान है। जिसके घर में तुलसी का वन है तो वह तीर्थ के समान है। यमदूत भी नहीं आते हैं। और फिर कहता है यमदूत नहीं आते हैं, और क्या होते हैं समझ सकते हैं। तुलसी तु भगवान विष्णु प्रिया सहचरी। अब तुलसी जो है भगवान विष्णु का, विष्णु की प्रिय
सहचरी है। तुलसी कौन भगवान का? विष्णु का। देखे होंगे प्रसाद मिलता होगा तो तुलसी जी के उसमें पत्ता रहता है। तो भगवान विष्णु का सहचरी है कौन? तुलसी। कहता है कि अतएव सा विष्णु कांताम केसेव प्रिया विष्णु प्रियादि भी नाभि भी अपि प्रसिद्धा तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। कहता है प्यारे बच्चों कि तुलसी, इसलिए तुलसी विष्णु कांता, इसका बहुत से नाम है प्यारे बच्चों, पढ़िए। इसलिए तुलसी को क्या कहते हैं? विष्णु कांता। केश प्रिया, केशव प्रिया विष्णु कांता। फिर क्या? केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नाम से प्रसिद्ध है। और तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। क्या है? वृंदा है। तुलसी का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? वृंदा है। अब कहते हैं वृंदा अपि अस्ति, वृंदा है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदाया च एव पादपायासन अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र है ना। कहते हैं कि श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र, श्री कृष्ण से लीला क्षेत्र, श्री वह वृंदावन क्या था? श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र है, जिसमें सभी जगह तुलसी के पौधे थे। जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, रास रचाते थे, वहाँ सभी जगह तुलसी के पौधे हैं। इसलिए यह स्थान वृंदावन हो गया, अर्थात तुलसी का वन हो गया। आप समझ लीजिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? वृंदावन रचाते थे, वहाँ क्या चीज़ का पौधा था? तुलसी का पौधा था। विष्णु भक्ता आद्यपि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठा माला रूपे कंठे धारयन्ति। समझिए, कहते हैं कि इसलिए क्या विष्णु भक्त आज भी जो विष्णु के भक्ति करते हैं, वैष्णवी होते हैं, तो विष्णु भक्त आज भी श्री श्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी का बना हुआ माला क्या करते हैं? कंठ में धारण करते हैं, कंठ में पहनते हैं। अस्य तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। आज तुलसी का महिमा चिकित्सा क्षेत्र में भी है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या है? अपि गरीयसी, सर्वश्रेष्ठ है। चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि यदि जले निक्षिप्ये तेन जलेन स्नायते ततु त्वचे रोग्यान नाशयति। यदि तुलसी के पत्ता को जल में डाल करके, किसके पत्ता को? तुलसी के पत्ता को जल में डाल करके अगर स्नान करते हैं तो चर्म रोग नहीं होता है, त्वचा रोग किसी प्रकार का नहीं होता है। प्रभात वेल्याम प्रथम तुलसी पत्राणि सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवती। यदि प्रभात बेला में, सुबह के समय में, मैंने उपवास मुँह, जैसे आप मुँह धोए तो उस समय का में प्रथम तुलसी के पत्ता सेवन करने से, तुलसी के पत्ता सेवन करने से हृदय रोगे लाभकारी भवती, हृदय रोग से लाभकारी होता है। प्रतिदिन यदि तुलसी के पत्ता को क्या करें? सेवन करें
तो वह हृदय रोग से लाभकारी होता है। और तस्य पत्राणि पिष्ट्वा जंबीरेशेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। कहते हैं कि उसके पत्ता को पीस करके नींबू के रस के साथ, है ना, क्या कहता है, जंबी रस है, जंबी मने जंबीरा, जंबीर मने नींबू, नींबू के रस से मुंह में लगाने पर कांति बढ़ता है। तुलसी के पत्ता को पीस दीजिए, उसमें नींबू के रस गार दीजिए, अब गार करके पूरे मुंह में रात्रि में लगा दीजिए, देखिए सुबह एकदम कांति, दिव्य चेहरा होगा। चेहरा कैसा होगा? दिव्य चेहरा होगा, कांति बढ़ जाती है। और फिर कहते हैं कि तुलसी निर्मिते कोथा कफ जंग दोषम काशम च दूरी करोति। अगर तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना दे, चाहे काढ़ा मतलब उसको पूरा तुलसी के पत्ता किसमें डाल दीजिए, पानी में, और गर्म कर दीजिए, उसको काढ़ा बना दीजिए, तो वह कफ रोग के लिए या कफ वाले बार बार खांसता है, कफ होता है, तो उसको दूर कर देता है, कफ होने से बचाता है, दूर कर देता है। और खांसी को भी दूर करता है। किसको दूर करता है? खांसी को भी दूर करता है। मूत्रपत्र मूलपत्र वृंत पुष्प बीजय निर्मिते तुलस्या पंचांगणे वेता रोगस्य संधि पीड़ा नष्टा भवति। यदि उसके पत्ता, जड़ और पत्ता, मूल माने जड़ होता है, उसके जड़, पत्ता, डंठल, फूल और बीज से बने पंचांग से 5 चीज हो गया प्यारे बच्चों। क्या क्या चीज? मूल, है ना, माने जड़, पत्ता, डंठल, फूल और बीज, 5 चीज। तो 5 चीज से अगर उसको सेवन करते हैं तो गठिया रोग, जो जोड़ जोड़ में दर्द होता है, जहाँ जहाँ जोड़ है, और माने जोड़ के रोग, दर्द नाश हो जाता है। ये तीनों 5 चीज मिलाना होगा, और मिला करके उसको पीस के खा लीजिएगा, तो आपका जो गठिया रोग होगा, आपका जोड़ जोड़ में दर्द का रोग होगा, वह पूरा ठीक हो जाएगा। न कंचिदार आश्चर्यम यत ईदृशी गुणा संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठा सुपूजिता च। कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे गुण से संपन्न तुलसी भारतीय द्वारा देवी के पद पर प्रतिष्ठित और पूजा जाता है, पूज्य है। क्या चीज? ये इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे गुणकारी है या ऐसे गुणों से संपन्न, है ना, ईदृशी गुण संपन्ना, इस गुणों से संपन्न तुलसी भारतीयों द्वारा देवी के पद पर प्रतिष्ठित होता है। देवी के पद पर माने उनके पैर पर रखा जाता है तुलसी को, और ये पूज्य है, तुलसी पूज्य है। हम लोग भी जल डालते हैं और पूजा कर लेते हैं, पूज्य है। प्रत्येक अस्मिन् गृहे सुलभ यस्या पादप तुलस्या तुलसस्य नाम। कहता है कि प्रत्येक के घर में आसानी से मिलने वाला यह पौधा, प्रत्येक के घर में, हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान लोग भी गमला में वगैरह लगाते हैं, है ना, तो प्रत्येक के घर में आसानी से मिलने वाला ये पौधा, उस तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना।
क्योंकि उसमें सभी देवता का वास है। इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये अर्थ आप समझ गए होंगे, तुलसी का क्या महत्व है समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप प्यारे बच्चों कर लेंगे। थैंक यू।